मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बच्चों खबर है कि एसएससी जेई का सीबीटी 2 यानी कि मेंस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, और इस बीच बच्चे आरआरबी जेई सीबीटी 2 की भी तैयारी कर रहे थे। आरआरबी जेई सीबीटी 2 को की तैयारी को उन्होंने काफी लंबे समय दिया है, क्योंकि काफी पहले फॉर्म आ गया था, और एसएससी का सीबीटी 1 के बाद उन्होंने एसएससी के सीबीटी 2 की तैयारी करना लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि रिजल्ट काफी देर में आया है। तो अब समस्या ये हो रही है कि आप आरआरबी जेई सीबीटी 2 का पढ़ें या एसएससी जेई सीबीटी 2 पे कंटिन्यू करें, क्योंकि दोनों का सिलेबस में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो अब यहां पर मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि इन दोनों में क्या कॉमन चीज है कि जो आप आरआरबी का पढ़ के एसएससी में यूज कर सकते हैं या एसएससी का पढ़ के आरआरबी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हम देखते हैं बच्चों थर्मल, तो थर्मल जो है बच्चों याद रखना, थर्मल पोर्शन एसएससी जे का बहुत स्ट्रांग है, और प्रोडक्शन पोर्शन जो है बच्चों वो आपका आरआरबी जेई सीबीटी 2 का बहुत स्ट्रांग है। तो थर्मल जो है बच्चों आपका, थर्मल में आप नोटिस कीजिएगा बच्चों, इसमें लगभग सभी चीजें आ जाती है एसएससी जेई में, सभी चीजें आ जाती है बच्चों एसएससी जेई में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस भी आ जाता है बच्चों, आप देख रहे हैं बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बच्चों आपका क्या नाम है कि सारी चीजें आपका सैचुरेशन, डिग्री ऑफ डेफिनेशन ऑफ सैचुरेशन, वेट, सुपरहीटेड स्टेटस, ड्राइनेस, फ्रैक्शन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, इसके अलावा बच्चों थर्मोडायनेमिक्स में, बच्चों इसमें थर्मोडायनेमिक्स में जो है बच्चों, ये भी थर्मोडायनेमिक्स ही है पूरा, इसमें बच्चों आपका सारे फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब आ जाते हैं बच्चों, स्टेडी स्टेट फ्लो आ जाता है बच्चों, इंथैल्पी की और एनर्जी फ्लो, एनर्जी इक्वेशन वगैरह ये सब आ जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बच्चों सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें बच्चों आ जाते हैं बच्चों आपके। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा थर्मल आपका कवर होता है बच्चों एसएससी जेई में। अब अगर मैं थर्मल की बात करता हूं बच्चों किसमें, आरआरबी में, तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ बच्चों। कन्वर्जन हीट एंड वर्क मैंने आपको बताया वही है बच्चों आपका। लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस यहां पे भी है बच्चों। कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, ठीक है, ये सारी चीजें बच्चों यहां तक बच्चों। तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पूरा है बच्चों। तो यानी कि आपने अगर एसएससी जेई का ये शुरू का पोर्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, ये शुरू का पोर्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है यहां तक, ठीक है, यहां तक ये कुछ नहीं है बेटा, ठीक है, पढ़ा है बच्चों, तो आप नोटिस करेंगे ये सब बच्चों, ये यहां तक तो आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है बच्चों आरआरबी जेई का। तो आप यहां तक पढ़िए बच्चों, अच्छे से यहां तक पढ़िए बच्चों। ठीक है, अच्छा इसमें बच्चों ये जो आइडियल गैस की कैलकुलेशन है ये भी इंक्लूडेड है बच्चों। तो कुल मिलाकर आप नोटिस कर रहे हैं कि एसएससी जेई का अगर आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेते हैं तो आरआरबी का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो यहां तक आपका पूरा, क्योंकि एसएससी जेई में थर्मोडायनेमिक्स जो है बच्चों बहुत ही डिफाइंड वे में समझाई गई है कि यहां तक आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, ओके, यहां तक। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, नेक्स्ट आते हैं बच्चों आईसी इंजन। तो यहां पर देखिए बच्चों आपका आईसी इंजन में एयर स्टैंडर्ड साइकिल में कैप, कार्नोट, ऑटो, डीजल साइकिल है बच्चों। ठीक है, इंटरनल कंबस्टन इंजन के कंपैरिजन है भी है बच्चों डीजल पेट्रोल के। ठीक है, इनके कुछ पर्टिकुलर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ने होते हैं बच्चों आपको आरआरबी में। ठीक है, अब एसएससी में क्या क्या है बच्चों अगर देखिए ध्यान से आप, तो एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ऑटो, तो उनके सारे प्लॉट, पीवी प्लेन, पीवी कर्व, टीएस कर्व बच्चों, थर्मल एफिशिएंसी, डीजल साइकिल, ये सारी चीजें हैं बच्चों, थर्मल एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। ठीक है, और आप नोटिस कीजिए बच्चों आईसी इंजन परफॉर्मेंस, आईसी इंजन कंबस्टन, आईसी कूलिंग एंड लुब्रिकेशन, ये थोड़ा सा अलग है बच्चों यहां तक। तो आईसी इंजन भी लगभग दोनों का सेम है, किसी एक का पढ़ लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा अब बच्चों नोटिस कीजिएगा बच्चों यहां पर इन्होंने थर्मल हीट ट्रांसफर भी जोड़ा है आरआरबी में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, इस टाइप से बच्चों हीट ट्रांसफर बच्चों, ये देखिए मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ये भी जोड़ा है बच्चों। तो ये आपको यहां पर एसएससी में बच्चों यहां पर थर्मोडायनेमिक्स में नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगी बच्चों क्या, आपको मिलेगी रैंकाइन साइकिल, यानी कि ये अप्लाइड थर्मो, ये पूरी अप्लाइड थर्मो है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, अप्लाइड थर्मो एसएससी के लिए जो आप पढ़ेंगे वो आरआरबी में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आधा क्वेश्चन अगर भूले भटके आ गया तो वो कर ही दोगे। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए आप एसएससी की अगर थर्मो, आईसी इंजन और आपका अप्लाइड थर्मो अगर पढ़ चुके हैं बच्चों तो आरआरबी का रेडी है, घबराने की जरूरत नहीं है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके सारे क्वेश्चन कर देंगे। लेवल बहुत फर्क है, एसएससी जेई के बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं थर्मो के, जबकि आरआरबी में बच्चे थोड़े कम लेवल के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड सोम का तो बच्चों बिल्कुल प्योर सिलेबस है बच्चों। यहां पर सोम का कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों आपको यहां नहीं दी गई है। ये यहां से बच्चों आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहां पर दी गई हैं बच्चों, याद रखना। तो चाहे आप एसएससी का सोम पढ़े चाहे आरआरबी का, सेम ही रहेगा बच्चों। मैकेनिक्स जो है बच्चों, एसएससी में बच्चों याद रखा, मैकेनिक्स में आपका इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहां तक ये दो चीजें हैं। फोर्सेस लॉ पढ़ना है, लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पढ़ना है। जबकि यहां पर बच्चों आपके फोर्सेस के बारे में पूरा बताया गया है बच्चों, पैरेलल, ठीक है, वही लॉज वगैरह जितने भी है फोर्स के, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपका, ठीक है, आपका स्टैटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन ये भी कवर हो गया है बच्चों, ठीक है, पढ़ के आपका बच्चों। और ठीक है, पूरा यानी कि फ्रिक्शन भी कवर हो रहा है बच्चों। इसके अलावा बच्चों आपका लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन बच्चों आरआरबी में आप देख रहे हैं बच्चों, लॉज ऑफ मोशन का इतना ज्यादा वो नहीं है इंपॉर्टेंस, आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग से नहीं लिखा गया, अलग से नहीं लिखा गया है कि मोशन। तो कुल मिला के बच्चों एक यही टॉपिक ऐसा है आपको जो एसएससी में एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, बाकी ये सारी चीजें इसमें हैं। तो अगर आपने आरआरबी की मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ रखी है बच्चों, तो आपने बहुत बड़ा पोर्शन एसएससी का मैकेनिक्स का सोम का पढ़ रखा है, क्योंकि इसमें जेड सेक्शन, एल सेक्शन, ये सब इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सोम में आते हैं, इधर इधर मैकेनिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों सेम है बच्चों सोम का, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, थर्मल स्ट्रेस, ये सारी चीजें इसमें भी कवर होती हैं। तो दोनों का पढ़ लेना बच्चों, इसका मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ है या इसका मैकेनिक्स आपने पढ़ा हुआ है, आप दोनों कवर कर लेंगे एग्जैक्टली, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके, फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं बच्चों। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी आपका बच्चों याद रखना बिल्कुल डिट्टो सिलेबस है, कुछ चीजों का फर्क है बच्चों, बस कुछ चीजों का। इसमें मेरी राय यह है कि आप लोग एसएससी का जो फ्लूइड मैकेनिक्स है जब उसे रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, तो रेलवे का ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा बच्चों, याद रखिए, रेलवे का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां तक कि बच्चों आपका पंप वगैरह, टरबाइन वगैरह ये सब भी क्लियर हो जाएगा। तो एसएससी जेई का एफएम पढ़ने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा मिलता है। बाकी हाँ ये बात अलग है कि यहाँ डायनेमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहाँ काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन ज्यादा, ऐसा पॉसिबल है बच्चों। लेकिन सिलेबस लगभग सेम है, सारी चीजें लगभग सेम है, कुछ चीजों को छोड़ के एक दो चीजें जो आपकी अलग है बच्चों, याद, ठीक है। अच्छा, मटेरियल साइंस की बात करते हैं बच्चों। तो मटेरियल साइंस आरआरबी का तीन चीजें हैं बच्चों इसमें, एक तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, एक स्टील और उसका क्लासिफिकेशन, और हीट ट्रीटमेंट। यही सारी चीजें बच्चों यहां पर हैं बच्चों, यही सारी चीजें यहां तक हैं बच्चों, यहां ये इसमें प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, याद रखना, और हीट ट्रीटमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है, और बच्चों याद रखना क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आरआरबी का, अगर आपने आरआरबी का मटेरियल साइंस पढ़ा हुआ है तो इसकी फिर कोई औकात नहीं है, ये झट से हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। अब एसएससी में जो प्रोडक्शन है बच्चों, वो आपका उसने कुछ अलग इस तरीके से लिखा है। वेल्डिंग बहुत बेसिक सी चीज है, वेल्डिंग में आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पेशल वेल्डिंग टेक्निक लाइक टिग, मिग एटसेट्रा, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट, उनकी टेस्टिंग, ये सारी चीजें बच्चों आप रेलवे के वेल्डिंग के सिलेबस में पढ़ लोगे बच्चों। ये सारी चीजें बच्चों आप पढ़ लोगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, एक एक चीज, क्योंकि रेलवे में जो हमने पढ़ाया हुआ है आपको वो बच्चों पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों, उसके बाद यहां देखना बच्चों, ये यहां तक हो गया बच्चों। उसके बाद ये फाउंड्री एंड कास्टिंग, ये रेलवे में बिल्कुल नहीं आती, ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बच्चों। फॉर्जिंग नहीं आती रेलवे में, एक्सट्रूजन नहीं आती, तो एसएससी के लिए पढ़ना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है बच्चों, याद। उसके बाद बच्चों मेटल कटिंग, मेटल कटिंग में पूरा अगर आपने आरआरबी का पढ़ लिया, क्योंकि आप देखिए आरआरबी में ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग दिया हुआ है बच्चों, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। कहां तक बच्चों आपका व्हील मेंटेनेंस, हॉर्निंग, लैप, सिर्फ यहां तक पढ़ लीजिए बच्चों आप, कूलेंट यूज्ड इन ग्राइंडिंग, ठीक है, यहां तक बस। हॉर्निंग, लैपिंग वगैरह ये एसएससी में नहीं आती, है आरआरबी में आते हैं बच्चों, याद रखना, ठीक है। उसके अलावा बच्चों मशीनिंग में आप देखेंगे बच्चों, मशीनिंग में पूरी लेथ है बच्चों, ड्रिलिंग भी पढ़ते हैं, मिलिंग भी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, ब्रॉचिंग वगैरह ये सब भी पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, गियर्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब पढ़ते हैं। तो जिसने आरआरबी की प्रोडक्शन पढ़ी उसके लिए एसएससी की अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये है बच्चों एसएससी का मटेरियल साइंस का, ठीक है। और रेलवे का बच्चों, यानी कि रेलवे का प्रोडक्शन इसने पढ़ा हुआ है अच्छे से, उसे एसएससी के लिए प्रोडक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जिसने एसएससी का थर्मल अच्छे से पढ़ा हुआ है बच्चों, उसे मैकेनिक रेलवे का थर्मल पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि रेलवे में हीट ट्रांसफर भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा बच्चों, ठीक है। ओके, अब मेट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं आरआरबी में, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहां पर
एसएससी में मेट्रोलॉजी कहीं नहीं लिखा है बच्चों, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मशीनिंग के पर्सपेक्टिव से माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर पे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन कहीं लिखा नहीं है अलग से मेट्रोलॉजी, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो मेट्रोलॉजी आप पढ़ती हैं आरआरबी के लिए, इतना नहीं आएगा एसएससी में, तो इसको अलग से एसएससी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट आरआरबी जेई में आता है बच्चों, ठीक है, वहां तो आता नहीं बच्चों, तो ये बिल्कुल अलग पोर्शन है, इसे आरआरबी के लिए छोड़ दीजिएगा, एसएससी के लिए, वो सॉरी आरआरबी के लिए पढ़ लीजिएगा, एसएससी के लिए छोड़ना होगा आपको, ठीक है। अब एसएससी जेई में कुछ अलग टॉपिक है बच्चों, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहां पर आपको अलग से खूब मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, आपको इन दोनों सब्जेक्ट के टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी आरआरबी में नहीं होगा, तो ठीक है, एसएससी में ये एक्स्ट्रा है, आरआरबी में ये एक्स्ट्रा है, क्या दिक्कत है बच्चों, ये एक्स्ट्रा, और हीट ट्रांसफर भी मान लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं बच्चों, इतना तो पेपर में अलग होता ही है, बाकी लगभग सेम है। मेट्रोलॉजी मत पढ़ना बच्चों एसएससी के लिए, ये आपका आरआरबी के लिए ये भी अलग है बच्चों, ठीक है। थर्मल और प्रोडक्शन के कुछ टॉपिक कॉमन है एसएससी और आरआरबी के लिए। प्रोडक्शन का अगर आपने आरआरबी का अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एसएससी के लिए बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसएससी का अगर आपने थर्मल पोर्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको बहुत ना के बराबर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी आरआरबी के लिए, वो भी हीट ट्रांसफर की फॉर्म। डिजाइन जो है बच्चों मैकेनिक्स सोम तो सेम ही आपने देखा एसएससी आरआरबी की, हाँ थ्योरी ऑफ मशीन और मशीन डिजाइन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चों आपका एसएससी। पर यहां से भी क्वेश्चन कुछ कॉमन हो, जैसे मशीन डिजाइन के क्वेश्चन सोम से या मैकेनिक्स से जुड़ के आ जाते हैं, कोई बात नहीं, वो आप कर देंगे कॉमन, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने आया था कि आपने अगर इनमें से दोनों पेपर की तैयारी की हुई है तो आपको मदद मिलेगी, आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। आप प्लीज मेहनत से अच्छे से रिवाइज करके पढ़ते रहिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए किसी और सेशन में मिलूंगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।